बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मेरे दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का एक वाकया मुझे बताया है, जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि ये वाकया आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि ये इबरतनाक किस्सा आप लोगों तक भी पहुंच जाए और आप लोगों में से कोई भी शख्स इस तरह की गलती करके अपनी जिंदगी खराब ना कर बैठे। इसलिए आज की वीडियो खास आपके लिए बनाई जा रही है। आप लड़का हो या लड़की, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरा एक दोस्त जिसका नाम रमजान है, उसने अपनी शादी का एक अजीब वाकया मुझे बताया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है। दोस्तों, रमजान बताता है कि चंद माह पहले मेरी शादी हुई और शादी की पहली रात मेरे लिए बड़ी अजीब रात थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। इसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई है। मैंने पहले जाकर उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। इसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है और हमारी पहली रात की यादों को इस तरह खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और हमारी ये शादी जबरदस्ती की शादी है, जबकि मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ ये शादी की है। याद रखना, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और ऐसे के जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं हैरान और परेशान सा उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी देर बाद मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अल्लाह के सामने विर्द करने लगा और कुछ देर बाद अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा दिए कि ऐ अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मुझे रुसवा होने से बचा ले। दोस्तों, रमजान बताता है कि मुझे इस चीज की फिक्र नहीं थी कि वो मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत करती है, बल्कि मुझे इस चीज की फिक्र थी कि खानदान में हमारी क्या इज्जत रहेगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। और फिर कई बातें मेरे जहन में घूमने लगी कि अगर ये कल घर जाकर ये कह देती है कि ये लड़का नामर्द है और मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और अगर ये अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी है और अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर लेता हूँ तो भी मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा ना किया। खैर, मैंने खुद को हौसला दिया और सोचा कि इससे बात तो करूं और पूछूं कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि मैं इससे कोई बात करूं। मेरे दिल ने कहा कि मैं इस औरत से क्या कहूं कि जिसने मुझे धोखा दिया है। और फिर इस तरह मैं अल्लाह से शिकायतें करता हुआ सो गया कि जब उसको किसी और से मोहब्बत थी तो उसने मेरे साथ निकाह ही क्यों किया, या फिर अगर ऐसी कोई बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी तरह बात को हैंडल कर लेता, ना ही बात शादी तक पहुंचती और ना ही हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी होती। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया। इसके बाद सुबह हो गई। उसके घर वाले उसको लेने आ गए तो वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। इसके बाद कई रोज तक उसकी कोई खैर खबर ना हुई, यानी कि उससे कोई भी बात ना हुई। मगर कुछ दिन बाद उसकी अम्मी का फोन आया और वो कहने लगी, बेटा आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे अकल आ गई हो और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसे लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। मैंने वहां पर भी उससे बात नहीं की, किसी को कुछ ना बताया और चुपचाप उसे वहां से लेकर अपने घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कोई फर्क नहीं आया है और वो वैसे ही है जैसे पहली रात थी।
और वो अपने घर वालों की वजह से मेरे साथ आई है। और फिर अब घर की छत पर चढ़कर मेरी बीवी किसी के साथ घंटों फोन पर बात करने लगी, मगर मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा कि वो किससे बातें करती है। बस एक ही दिन उससे कहा था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह घुट घुट कर क्यों जी रही है। अगर उसे तलाक चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अगर वो कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने मेरे साथ कभी बीवी जैसा सलूक ना किया और ना ही कभी मैंने उसे परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, रमजान ने बताया कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ और हमने सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी और इसी तरह हमारे दिन गुजरने लगे। मैं दिन में काम करने चला जाता था और शाम को वापसी पर अपना खाना साथ ले आता था और रात को इसी खाने को खाकर सो जाता। मैं जब भी घर आता तो मुझे मेरी बीवी फोन पर किसी से बात करते ही मिलती। ये देखकर मेरा दिमाग तो खराब होता, मगर मैंने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि वो किससे बातें करती है। एक दफा की बात है कि रात को मैं सोया हुआ था और मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फोन मेरे किसी दोस्त का है। मैंने फोन उठाया तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो मैंने कहा यही है। तो वो कहने लगा, नहीं, वो यहाँ एक होटल पर एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं आया, मगर फिर मैंने जब उठकर देखा तो मेरी बीवी मुझे कहीं नजर न आई। तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया कि गुस्से से मेरा दिमाग फटने लगा। मैं फौरन उस होटल पर पहुंचा और देखा कि वाकई वो मेरी बीवी बैठी किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और घर आते ही मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए। मैंने उससे कहा कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब दफा हो जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज के बाद तुम मेरी तरफ से आजाद हो चुकी हो और अगर तुम्हें तलाक चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये कहकर मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपना सा मुंह लेकर अपने घर चली गई और इसके बाद उसने मुझसे कभी तलाक नहीं मांगी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, उसने अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की से शादी कर ली। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने जहर खा लिया, मगर जैसे तैसे करके उस वक्त तो वो बच गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और पागल हो गई। आज वो पागलों की तरह गलियों में घूमती फिरती रहती है। खैर दोस्तों, इसके बाद रमजान ने बताया कि मुझे 4 साल तकरीबन लगे वापस नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। इसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और अल्लाह के करम से वो लड़की बहुत नेक निकली और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो जो 4 साल मैंने मुश्किल में गुजारे थे, अल्लाह ताला ने मुझे उसी का सिला दिया है। दोस्तों, रमजान कहता है कि मेरी ये बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि अगर मैं जरा सा परेशान हो जाऊं तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं। अगर मैं घर आने में जरा लेट हो जाऊं तो वो परेशान हो जाती है और फोन कर करके मुझे पागल कर देती है। कई बार देखकर तो मुझे ऐसी झुंझलाहट हो जाती है कि अल्लाह की बंदी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। और कई बार मैं ये सोचता हूं कि एक औरत ये है और एक औरत वो थी, दोनों में कितना फर्क है, जबकि मैं पहले भी यही था और अब भी वही हूं, जबकि उन दोनों में कितना फर्क है। पहली बीवी ने किसी के फरेब में आकर अपनी दुनिया व आखिरत को खराब कर लिया, मगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं एक जालिम इंसान हूं और मैंने इतने जुल्म किए हैं कि वो पहली बीवी पागल हो चुकी है। अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि उसके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात आप याद रखिए कि हराम मोहब्बत का अंजाम हमेशा जिल्लत और रुसवाई हुआ करता है और ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि किसी से नाजायज रिश्ता रखने से जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए आजकल की लड़की और लड़कों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी भी ना जाएं और उनकी इज्जत के खिलाफ ऐसा कोई भी काम ना करें और घर वाले जहां उनकी शादी करें तो वो उसके साथ सब्र करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें गुनाह से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से कोई भटका हुआ राह रास्त पर आ जाए। इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।